ठीक है। यहाँ पर ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, समझ आ गई आपको। एंटी क्लॉकवाइज में। और इसी तरीके से जैसे इस डुप्लेट लाइन में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। डुप्लेट लाइन के अंदर, ये डुप्लेट लाइन आपस में जुड़ी क्यों हुई हैं, क्योंकि इसमें एक डुप्लेट लाइन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली डुप्लेट लाइन में दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी +½ और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी -½ ठीक है ना, -½ होगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन होगी +½ और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन होगी -½ उसकी वैल्यू होगी -½ इसी तरीके से सेम ऐसे ही एटम के अंदर ये जो सा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऐसा ही, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। ठीक है ना, ये स्पिन इनकी स्पिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मैच नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए हम इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब ये वाली भी बात याद रखना, आप 12th क्लास में जाओगे आप इसके बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ोगे कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, यानी कि ये चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है ना, तो उस दौरान उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उस चार्ज्ड बॉडी के इर्द गिर्द, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जिनसी यहाँ पर इस ये जिनसी चार्ज बॉडी है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, इसलिए एक्सिस के गिर्द घूम रही है और किस डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर नॉर्थ ये बन जाएगा, साउथ ये बन जाएगा। इसी के ये ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इससे मुख्तलिफ, यानी कि इससे डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, इससे बिल्कुल उलट प्रोड्यूस होगा, इससे बिल्कुल ऑपोजिट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों लाइन्स आपस में मिल जाएंगी, आपस में इस तरीके से मिल जाएंगी और बन जाएंगी डुप्लेट लाइन्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आपस में मिले हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और ऑपोजिट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यही है कि साउथ पोल कौन सा होता है, ये आप घर में जाके एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कि ये देखना कि साउथ और नॉर्थ और साउथ एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये उधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 डिफरेंट पोल्स आ जाते हैं, साउथ नॉर्थ, जैसे ही 2 डिफरेंट पोल आ जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जो सा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है वो ऐसे ही बन रहा होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक जैसे
एक जैसे एटम्स से मिलने वाला एलिमेंट। कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है ना। यानी कि ये हाइड्रोजन है, इसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इन दोनों ने शेयर कर लिया और डुप्लीट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया और ये भी डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। और ये एक दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और क्यों मिले हुए हैं, इसी वजह से ही मिले हुए हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से ही मिले हुए हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और उसी वाले इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे और जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स भी एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट बना देंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आए, ज़रा सी भी समझ आए, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। अगर आपने, ठीक है ना, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। यह है जी इसको इस वीडियो का पार्ट 2।